देखिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं किसी आयत का परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल, एरिया, और उसका विकर्ण, डायगोनल कैसे ज्ञात करते हैं। जब आप क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो उस समय आपको छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान होना जरूरी होता है। यहाँ पर आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आयत किसको कहते हैं। तो देखिए, आयत किसको कहते हैं? एक वैसा चतुर्भुज, ठीक है, एक वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री रहे, जिसका प्रत्येक कोण क्या रहे? 90 डिग्री रहे, और आमने सामने की भुजाएं बराबर। जैसे अगर मान लीजिए कि एक चतुर्भुज हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, तो यहाँ का जो कोण है, ये सभी के सभी कोण जो होते हैं ना, ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री रहे, और आमने सामने, जैसे इसके सामने ये है तो ये दोनों बराबर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये दोनों आमने सामने है तो ये दोनों भी बराबर होगा। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको बोला जाता है लंबाई। इसको क्या बोला जाता है? लंबाई। इंग्लिश में इसको लेंथ बोला जाता है, इसलिए इसको हम लोग एल से लिखते हैं। और इसको बोलते हैं चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और इंग्लिश में इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऊपर वाली भुजा है, यह भी क्या है? तो लंबाई ही है। यह भी क्या है? लंबाई है। और यहाँ वाली जो भुजा है, ये भी क्या है? चौड़ाई है। इसको भी बी से आप लिखेंगे। अगर आप 3 गो सूत्र अपने दिमाग में रखिएगा तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना आपके लिए आसान होगा। अभी आप लंबाई और चौड़ाई समझे हैं। जो सबसे लंबी भुजा होती है उसी को लंबाई कहते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं? तो जो तिरछी रेखाएं होती है ना, जो आसन भुजाओं को छोड़ करके और अन्य आसन कोणों को छोड़ करके अन्य कोणों को मिलाती है, तो वो कहलाती है विकर्ण। जैसे अगर आप यहाँ से एक लाइन खींच दो तो ये इसका क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। और आपको बता दें कि एक आयत में विकर्णों की संख्या 2 होती है, क्योंकि आप इस कोना से इस कोना भी तो मिला सकते हैं ना। तो विकर्ण कब हो जाएगा? 2। एक इस कोना से इस कोना तक, और इस कोना से इस कोना तक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आप रख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो आपको इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि परिमाप मतलब होता क्या है। परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप, यानी कि इसकी लंबाई, फिर इधर वाली की लंबाई, इधर वाले की लंबाई और इधर वाले की लंबाई। इन चारों लंबाइयों को अगर आप आपस में जोड़िएगा तो इसका परिमाप कहलाता है। तो जब देखो यहाँ पर 2 बार एल है, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, तो 2 एल होगा, और 2 बार बी है तो वो 2 बी होगा जोड़ने पर, और दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। उसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों भुजाओं का गुणनफल होता है, यानी कि लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई को एल से लिखते हैं तो एल, और चौड़ाई को बी से लिखते हैं तो एल इंटू बी। ये आपका क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया। इस सूत्र को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर परिमाप, क्षेत्रफल दोनों का सूत्र लिख चुके हैं। एक विकर्ण का सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। आयत का विकर्ण क्या होता है? ठीक है, आयत का विकर्ण। तो देखिए, आयत के विकर्ण का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये हो गया विकर्ण। और आप देखिएगा तो ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योगफल जो होता है वो कर्ण के बराबर होता है। तो इस तरह से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो आयत का विकर्ण कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ये तीन गो सूत्र अपने दिमाग में सेट रखते हैं तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको ये सभी सूत्र लिख दिए हैं। आयत किसे कहते हैं ये भी आपको समझा चुके हैं। एक प्रश्न के माध्यम से हम आपको ये समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई जो है, ठीक है, वो है 8 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई, इसी आयत का जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इस आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। मान लीजिए कि आपके पास प्रश्न आता है, चूंकि यह कॉन्सेप्ट है, एक बार आप सीख जाते हैं तो एक आयत का परिमाप सीख जाइएगा तो सभी का निकालने आ जाएगा, एगो का विकर्ण सीख जाइएगा तो सभी का आ जाएगा। ठीक है, तो एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस आयत का परिमाप कितना होगा ये निकालना है, फिर क्षेत्रफल कितना होगा ये भी निकालना है और विकर्ण कितना होगा ये भी निकालना है। आपको मालूम है, सबसे पहले आप एक आकृति बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र आप बना लीजिए और इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो लंबाई के जगह पर आप लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई के जगह पे क्या लिख दीजिए, 6 सेंटीमीटर। बारी बारी से तीनों चीज निकालिए। आयत का परिमाप, इसका सूत्र आपको मालूम है ही, आप यहाँ पर हल करिए। आपको दिया गया है वो पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया है, लंबाई, आपको लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको चौड़ाई भी दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आप निकालिए पहला क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर लंबाई कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है, तो 8 प्लस बी, यहाँ पर जो चौड़ाई है वो है 6 और ये हो गया सेंटीमीटर, और ये 2 आगुणे 8 और 6 हो जाएगा 14, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आयत का परिमाप कितना है, 28 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, जो परिमाप होता है ना, चूंकि वो लेंथ है, ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर हमेशा सेंटीमीटर में ही बताना रहता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखिएगा, कलम चल गया तो वहां पर 28 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए कि निकालना है उसका चौड़ाई, ये आपको लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, परिमाप निकाल दिए, आपको क्षेत्रफल निकालना है, फिर निकालना है विकर्ण। आप इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, एल इंटू बी होता है। तो लिखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी, और एल के जगह पर कितना लिखिएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और गुणे बी के जगह पर कितना लिखिएगा 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही रहता है, क्योंकि जब 2 बार सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करिएगा तो वो स्क्वायर बन जाता है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अगर मीटर दिया हुआ रहेगा तो मीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन जो परिमाप होता है वो स्क्वायर में नहीं होता है। ठीक है,
तो देखिए इस प्रश्न के हम लोगों ने दो पार्ट बना चुका है, इसका परिमाप बना चुका है और क्षेत्रफल बना चुके हैं। अब इसका विकर्ण आपको निकालना है। तो आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √L² प्लस B² होता है। तो अब आपको इसमें तीसरा वाला भाग भी निकालना होगा। अब आप यहाँ पर निकाल दीजिए। नंबर 3 क्या है? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? तो देखिए √L² प्लस B²। तो यहाँ अंडर करिए L² प्लस B², फिर अंडर एल के जगह पर लंबाई देख लो, यहाँ पर हम पहले से ही मेंशन कर दिए हैं ताकि किसी को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा प्रश्न में। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जब सवाल बनाते हैं ना, अगर रिटन है तो आपको लंबाई और चौड़ाई अलग अलग लिख ही लेना चाहिए। इससे प्रश्न की सुंदरता बढ़ जाती है, नंबर ज्यादा मिलता है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाएंगे तो इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र मन में बैठाइए, आंसर पाइए। ठीक है, आयत का विकर्ण निकालना है तो ये होता है L² प्लस B²। तो अब लंबाई के जगह पर 8 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 8, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको चौड़ाई दिया हुआ है B, इसके जगह पर 6 का स्क्वायर कर लो। और यह भी चूंकि लंबाई ही होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी ही है ना विकर्ण, तो वो भी एक तरह से लंबाई है, तो वो सिर्फ सेंटीमीटर में होगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और अब 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, इधर आपका सेंटीमीटर हो गया, √100 सेंटीमीटर। या फिर जो 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से √ से बाहर क्या निकाल सकते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस आयत का परिमाप कितना है? 28 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? 48 सेंटीमीटर है। और इस आयत का विकर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर है। आपको अब इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, सिर्फ प्रश्नों को देखने से नहीं होता है, आप कॉपी कलम उठाइए और इन सभी कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्न को कॉपी पे लिख करके और खुद से भी एक बार बनाइए, तब जाकर के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है।